नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं की वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की ऐतिहासिक कथा है महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक। चेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, जिसने अपनी वीरता दिखाकर विभिन्न इतिहासकारों, कवियों और विभिन्न साहित्यकारों को अपनी तरफ आकर्षित किया और कलम के कलमगारों को कलम चलाने के लिए मजबूर कर दिया, और कलमगारों की कलम ने चेतक को इतिहास में अमर कर दिया। जब जब इतिहास में महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, तब तब चेतक की पराक्रम और वीरता का उल्लेख भी किया जाता है। मेवाड़ में महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के कुछ वर्षों बाद जब एक सैनिक ने महाराणा प्रताप तक खबर पहुंचाई कि एक घोड़ों का व्यापारी आया है जो अपने घोड़ों को उच्च नस्ल और युद्ध की विभिन्न रणनीतियों से पारंगत बता रहा है, महाराणा प्रताप आदेश देते हैं कि उस घोड़ों के व्यापारी को दुर्ग में लेकर आएं। दुर्ग में प्रवेश करने के बाद गुजराती व्यापारी अपने 3 अश्व चेतक, त्राटक और अटक के बारे में बताता है, और अटक को परीक्षण के लिए चुना जाता है। अटक इन 3 घोड़ों में सबसे अधिक शक्तिशाली और रण कौशल में पारंगत घोड़ा था, और अटक ने परीक्षण को अपने अर्जित ज्ञान से सफलतापूर्वक पास भी कर लिया। परंतु इस परीक्षण में अटक बुरी तरीके से घायल भी हो चुका था, क्योंकि परीक्षण में हर ऐसी परिस्थिति बनाई जाती है जो युद्ध में और संकट काल में बनती है। परंतु अटक ने इन सभी परिस्थितियों पर विजय पाने में सफल रहा, लेकिन अत्यधिक घायल होने के कारण और इलाज के दौरान अटक ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद त्राटक और चेतक, इन दोनों घोड़ों ने भी परीक्षण में सफलता प्राप्त की, और महाराणा प्रताप ने त्राटक को अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को दे दिया और चेतक को अपने पास रख लिया। चेतक नीले रंग का घोड़ा था, इस कारण चेतक को नीलवर्ण भी कहा जाता है। चेतक 300 किलो से भी अधिक वजन को उठाकर युद्ध कर सकता था, और हवा की रफ्तार से वह दौड़ भी सकता था, क्योंकि महाराणा प्रताप युद्धभूमि में जाते वक्त अन्य योद्धाओं की तरह विभिन्न शरीर के भागों को सुरक्षा प्रदान करने वाले लोकायुक्त कवच को धारण करते थे, और उनके शारीरिक वजन को मिलाकर यह वजन कहीं अधिक हो जाता था। फिर भी चेतक युद्ध की रणनीतियाँ और स्वामी भक्ति में इतना पारंगत था कि वह कैसी भी परिस्थिति में सचेत रहता था। 18 जून 1576 को इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक और मेवाड़ी योद्धाओं ने अपने दुश्मन सेना को पराजित किया था। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक पर बैठकर ही बहलोल खान को घोड़े सहित अपनी तलवार से 2 हिस्सों में काट दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक को हाथी की सूंड का एक कवच और उसके अन्य शरीर को भी कवच से ढक गया था। इस युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने चेतक को आदेश देकर मानसिंह के हाथी की तरफ आगे बढ़ाया, तब चेतक ने अपने आगे के दोनों पांवों को हाथी की सूंड पर रख दिया, और महाराणा प्रताप ने अपने भाले से वार किया, जिसमें मानसिंह घायल हो गए थे। इसी युद्ध में चेतक की एक टांग हाथी के दांतों पर लगी तलवार से घायल हो गई थी। घायल चेतक ने अपनी चाल में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया, जिससे अपने स्वामी को किसी भी प्रकार की अनहोनी का अंदेशा न हो, और चेतक घायल अवस्था में ही युद्धभूमि में डटा रहा। जब युद्ध चल रहा था, तब महाराणा प्रताप के गुरु राघवेंद्र को गुप्तचरों के माध्यम से खबर मिलती है कि उदयपुर पर मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए कुंवर जगमल ने आक्रमण कर दिया है। तो इसके बाद गुरु राघवेंद्र और अन्य योद्धा सभी महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के मैदान से निकालने को मजबूर करते हैं और उदयपुर की सुरक्षा करने का निवेदन करते हैं। इन सभी योद्धाओं और अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए महाराणा प्रताप युद्ध मैदान से निकलकर उदयपुर की तरफ जाते हैं। परंतु जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के मैदान से उदयपुर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तब मुगल सैनिकों ने उन्हें देख लिया और कुछ सैनिकों के पीछे जाने लगे। फिर भी एक टांग से घायल चेतक हवा की रफ्तार से उदयपुर की तरफ भाग रहा था, और शक्ति सिंह, जो कि अपने बड़े भाई महाराणा प्रताप की सहायता करने आगे बढ़ते हैं, उन मुगल सैनिकों को मार गिराते हैं। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर बैठकर उदयपुर की तरफ जा रहे थे, तब एक बरसाती नाला जो 25 फुट से भी अधिक चौड़ा था को चेतक ने घायल होते हुए भी एक लंबी छलांग लगाकर पार किया, और जब दूसरी तरफ पहुंचा तो वह बुरी तरीके से घायल होकर वहीं बैठ गया। चेतक की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह ने चेतक का अंतिम संस्कार विधि विधान के साथ किया।